मैंने कहा हेलो भाभी जी। हिलो किसको बोल रहे हैं? आपको बोल रहे हैं। नमस्कार बोलिए, नमस्कार। हमारे दादाजी जो कि बहुत बड़े देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे ना, वो हमेशा कहा करते थे कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ना ही करना चाहिए। भाभी जी क्या बात है, आज आपके अल्फाजों में से देशभक्ति की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। अच्छी बात है, हर इंसान के अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। अंदर, थैले के अंदर, थैले के अंदर हथगोला और बारूद होना चाहिए। कहा है कि हमको कल काकोरी कांड करना है और अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर एक तो जोरदार तमाचा जड़ना है। भाभी जी ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हैं? Are you all right? आपको ये बहका बहका बातें लगता है? नहीं, मैं कह रहा था। हाँ तो सर जूडा ने था अंग्रेजी ऑफिसर ने हमरे दादाजी नत्थू बवंडर के बारे में। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इरादा तो हमरे दादाजी के अंदर था, इस देश को अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने का इरादा, बहुत पक्का इरादा। भाभी जी उनका इरादा पूरा हो गया है, देश आजाद हो गया, बल्कि आजाद हुए 70-75 साल हो चुके हैं। हाँ, अब तो लोग इतने आजाद हो गए हैं कि आपस में प्रेम करने लगे हैं। प्रेम से ना हमको दादाजी का एक बहुत ही बढ़िया प्रसंग याद आया है, आपको सुनाते हैं। कहा है ना कि हमरे दादाजी नत्थू बवंडर का बॉडी बहुत अच्छा था, एकदम हष्ट पुष्ट। हाँ तो एक बार ना एक अंग्रेजी अफसर हमरे दादाजी को चुनौती दिया कुश्ती लड़ने के लिए। हमरे दादाजी वो चुनौती को स्वीकार कर लिए, उसके साथ कुश्ती लड़े और फिर को ऐसा पटकने दिए और चित्त कर दिए। वो अंग्रेजी अफसर का ना एक बेटी था जूलिया जुलाबी, वो हमरे दादाजी का बॉडी देखकर उन पर फिदा हो गई। लेकिन हमरे दादाजी भी कम नहीं थे, वो ऐसा गोरा चमड़ी देखकर ललचाए नहीं। भी क्या राग छेड़ दिया यार, माय गॉड। हमरे दादाजी के जो किस्से है ना, वो पढ़ पढ़ कर तो हमको इतना प्रेरणा मिल रहा है कि क्या बताएं। अरे भाभी जी सुनिए, अरे मेरी बात तो कहाँ चली गई है यार? हाँ थोड़ा पकड़िए। ओके, तो ये क्यों हो रहा है? एक सेल्फी ले लें, आपके साथ सेल्फी। ओके, स्माइल कीजिए। अरे ये तो ले जाओ अपना। भाई ओ सुनो, अरे भाई ये तो ले जाओ। ओ ठहर जाओ बिल्कुल ठहर जाओ। कसम से कह रहे हिलने की कोशिश ना करियो, नहीं जब पिस्टल को पीरो पीतल तो भाई खोपड़िया में घुसेड़ देंगे। आपका दिमाग खराब हो गया? बेवजह आप पीतल क्यों घुसेड़ेंगे मेरी खोपड़िया में? हाँ बेवजह नहीं, पहले पूरी बात सुन लो। जॉन जो तुम जो गमछा लपेट के और जो हाथ में डंडा लेके लोगों ने को जो पेल पेल का कूट रहे हो ना, वो हमने सारो सीसीटीवी फुटेज में देख लो हुए, और साथ में तुमने जो सारे हमारी कुटाई करी है वो भी देख ली है। समझ गए? देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैं यहाँ खड़ा था, भाभी जी से बात कर रहा था, एक आदमी आया, गमछा पहनाया, डंडा मेरे हाथ में दिया, सेल्फी खींची चला गया। मैंने आवाज भी दी लेकिन ही डिडंट लिसन टू मी। हाँ असल में क्या बताएं यार, तुम इतनी मासूम हो, बिल्कुल लौंडा हो लौंडा। हाथ में डंडा दे गो, गमछा पकड़ा गो, तुम्हें गुहिया पतू न चलो। तुम्हें तो सोचो तब भी पतू नहीं चलतो जब तुम दूध को डब्बा आदमी छुड़ा के अपने घर में सारू चाय बना लेते हो, तुम्हें वो भी पता नहीं चलतो। सिंह जी ट्रस्ट मी, मेरी बात पे यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता चला कि ये सब कैसे हो गया। तुम कितनी देर से भाभी से बात कर रहे थे? मैं भाभी जी से बहुत देर से बात कर रहा था, बहुत देर से बात कर रहा था। तुम्हारी तो एक तो हमें ससुर बातन को यकीन नहीं है। तुम जई बात हमारी मतलब भाभी अंगूरी को बुलवाओ, उनसे एक बार कहलवाओ कि तुम उनके संग में हटे, बस हम तब यकीन करेंगे, नहीं तो हम नहीं करते। ठीक है, मैं उनको लेके आता पुलिस स्टेशन, आप चलिए। आ जाइयो, कसम से कह रहे, चिरांद ना फैलाइयो, नहीं तो पेल पेल के चार्जेस इतने ठोकेंगे कि सारे गिन ना पाओगे। ठीक है, जाओ दूध फट जाएगा, तुम आओ। अरे भाई बहुत जोर के भूख लगी है, जो खाना वाना खिलाओ। अरे क्या पढ़ रही हो? हमने कहा क्या पढ़ रही हो? ई हाँ ई डेरी है हमरे दादाजी का,
वो ना एक तो रैंडम फाइटर थे, रैंडम फाइटर। रैंडम फाइटर नहीं, फ्रीडम फाइटर होता पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। अरे कुछ बोलोगी भी या डायरी में उलझी रहोगी? हाँ तो बोलिए ना। हमने कहा नाश्ते में क्या है? हथगोला, बम, भाला, तीर कमान। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है क्या? नाश्ते में हथगोले बम खिलाओगी तुम हमें? ये आपके लिए नहीं था। तो फिर किसके लिए था? आपको बताते हैं लट्टू के भैया। एक तो बार ना क्या हुआ, हमरे दादाजी श्री नत्थू भवंडर से मिलने ना उनके एक तो दोस्त आए, फतेह सिंह जी, और वो ना एक तो खबर लेकर आए। का खबर लेके आए? खबर ये थी कि ना अंग्रेजों को सबक सिखाने का यही अच्छा मौका है। कौन सा मौका? वो कहा था ना कि एक तो अंग्रेज अफसर था, उसका नाम था रोजर डाइपर। डाइपर नहीं, शायद हार्पर होगा, हार्पर। ऐसा ही पकड़े हैं। हाँ तो जो अंग्रेज अफसर था ना, वो ना ओ गुलाबिया नचनिया क्या रोज शाम को जाता था। हाँ तो ना वो अंग्रेज अफसर ना एक बार एक शाम को जब गुलाबिया नचनिया क्या पहुंचा, हमरे दादाजी ऊपर दबोच लिए। उसके बाद उसको जो नचाए हैं जी, उसको छोड़े ना ही जब तक वो तैना ही भूल गया। नाश्ता? नहीं, हमरे दादाजी उस दिन नाश्ता किए ही नहीं। अरे हम दादाजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। भूख लगी है। हाँ, आपकी बात से हमको एक प्रसंग याद आ रहा है, अभी पड़े रहे। एक बार क्या हुआ ना, एक अंग्रेज अफसर हमरे दादाजी से मिलने आया और वो बोला हमरे दादाजी को कि आज हमारा मन है कि हम हिंदुस्तानी ब्रेकफास्ट करें। तो पता है हमरे दादाजी क्या बोले? अरे हमें काल न देना यार, तुम्हारे दादाजी क्या बोले और क्या नहीं बोले। यहाँ पर हमें जो से भूख लगी है, हमारे घुइयां के पराठे लेके आओ। हाय दिया, घुइयां के पराठे से एक तो और प्रसंग याद आया हमको। हुआ ना बेटे भैया कि एक बार ना एक तो टोनी अंग्रेजी अफसर था, वो बहुत अत्याचारी था। हमरे दादाजी को मारने का प्लान बनाए। पता है क्या किए? वो होता है ना तमंचा, उसको घुइयां के पराठे में लपेट कर ले गए और उसको मार दिए। अरे हमारे लिए कुछ लाओ, भूख लगी है। भूख तो हमरे दादाजी को भी बहुत लगता था, लेकिन क्या है कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, या वहाँ भटकते रहते थे, छुपना भी पड़ता था उनको। बेचारे घास का रोटी खाते थे। लगता है ये अपने दादाजी के टाइम का माहौल यहाँ पैदा करना चाहती है, जो हम नहीं होने देंगे। हम बोले साला फटे हाल सिंह की। हट! हाय दिया, हमरे लड्डू के भैया के तेवर बिल्कुल हमरे दादाजी जैसे हैं, सच्ची। साली आ रही है आज, उनको लेने स्टेशन जाना है। अकेले ही जा रहे माँ साहब? तो क्या पूरी मॉडर्न कॉलोनी को साथ में लेके चले? नहीं, मैं उस संदर्भ में नहीं कह रहा था। तो किस संदर्भ में कह रहे थे? बीवी की बहन आ रही है और बीवी अपनी बहन को लेने पति को अकेले ही स्टेशन भेज रही, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। या तो बीवी पागल है या उसने अपने पति के अंदर ट्रांसमीटर फिट कर रखा है, मतलब तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया तेरे साथ होगा। अरे नहीं, हमारी धर्म पत्नी जी भी हमारे साथ स्टेशन जा रही है। वैसे बात आपने सही कही डॉक्टर साहब, जब भी हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं तो हमारी धर्म पत्नी जी हमें अकेले ही स्टेशन भेज देती है, लेकिन जैसे ही हमारी कोई साली ले जाती है वो भी हमारे साथ चिपक लेती है। ये क्या बात हुई? यही ड्रामा तो मेरे भी घर में पिछले दिनों से चल रहा है माँ साहब। यहाँ तक कि मैं किसी लेडी पेशेंट का चेकअप भी अकेले नहीं कर सकता हूँ। मेरी बीबी ने पूरे क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरे फिट करा रखे हैं। तो कुछ खास पेशेंट को क्लिनिक के बाहर भी चेकअप कर लिया कीजिए। एक हसीन पेशेंट को बाहर देखने की गलती की थी। 1 महीने तक अपने ही हॉस्पिटल में पेशेंट बन के एडमिट रहा हूँ। बीबी ने रंगे हाथ पकड़ लिया? लेडी पेशेंट के हस्बैंड ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। तो फिर आप चलिए मेरे साथ। कहाँ जाना है राम प्रसाद? काकुरी वाली ट्रेन लूटने? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ और आप क्या समझ रही हैं? मैंने सत्य प्रकाश से बात कर ली है, वो बम बनाने को तैयार है।
तुम सत्य प्रकाश को सिर्फ इतना कह देना कि नत्थू सिंह बवंडर से बात हो चुकी है। भाभी जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप कुछ और समझ रही हैं। कुछ एवरीथिंग ओके? तो जनरल रिकी पॉन्टिंग ने जो प्रस्ताव पारित किया है, क्या तुम्हें लगता है कि वो सभी क्रांतिकारियों के हक में है? भाभी जी खिसक गई, कंप्लीटली खिसक गई हैं। एक और कोशिश करता हूँ, ट्राई वंस अगेन। भाभी जी, मैं विभूति नारायण मिश्रा, आपका सच्चा आशिक। राम प्रसाद, तुम ही आशिक नहीं हो, हम भी आशिक हैं। सत्य प्रकाश भी आशिक है, अंजू बाला भी आशिक है, कृष्णकांत भट्टाचार्य भी आशिक है। अपनी आजादी के यही दीप अपने दिल में जलाए रखना राम प्रसाद। तुम हमारे भाई हो, भाई। और असर लग गया भैया, निकलने से पहले राखी बांध देंगे। गोरी मैम घर पे हैं का? घर पर ही हूँ और कहाँ जाऊंगी। आइए अपू सिंह जी बैठिए, क्या हुआ? अरे क्या बताएं, बेलैया को ब्याह बहो। आपसे दिल की बात कहें, हमें गोरी मैम अब ऐसा लग रहा हो कि जो कानपुर शहर से हमें अपनों तबादलू करवाने पड़े वो। हाँ, अच्छा होगा, इसी बहाने कोई अच्छा ऑफिसर तो आ जाएगा। कही आपने? नहीं, मैंने कहा कि ट्रांसफर कब हो रहा है आपका? अब हमें बुरू लग गो, हमें बड़ो दुख हो रहा है। मतलब आप हमसे इतना तंग आ गई गोरी मैम कि हमारे जाने की मतलब है दिन गिन रही। आपसे पूरा कानपुर आजिज आ चुका है। इनफैक्ट एवरीवन हेट्स यू। ऐसो है, तुम तो यार बात ही ना करो। बकवास आदमी से करा लो, कसम से कह रहे जो सारो राय तो जितना फैलू है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। गोरी मैम आपको पता है, जो आदमी ने हमें जो मोटे डंडे से पेल पेल के कूटो है, बताओ थाने की दरोगा हैं हम। हाँ? अब तो संजीव मैंने डंडे से नहीं मारा है आपको, मेरे दिन पूरे हो गए शहर में जो मैं एक सरकारी आदमी के गुर्दों में उंगली करूंगा। मैं बता चुका हूँ आपको कि मैं खड़ा बतिया रहा था भाभी जी से, एक कबक पानी का भागता हुआ आया, मुझे गमछा पहनाया, डंडा मेरे हाथ में दिया, एक सेल्फी ली, मैंने स्माइल दी, भाग गया। मैं खड़ा, मैंने कहा भाई डंडा ले जा अपने, पीछे से रन हुए चला गया। इनकी यही बातें हमें गोरी में हजम नहीं होती, इतना गड़बड़ है सच। आप बताओ, जे मतलब इतने मासूम हैं, भाभी अंगूरी से बात करने में इतने खो जाते हैं, इतने बिजी हो जाती हैं कि एक अनजान आदमी आओ, ठीक गमछा पहना गो, इनके हाथ में जो मोटू डंडा देगो, इन्हें पता ही नहीं चलो जी पतंग उड़ा रही थी। विभू, मैं क्या सुन रही हूँ? यार क्या बहाना बनाऊं? विभू, खोलो ना ससुर। अरे खोल रहे मुंह। एक्चुअली क्या है, भाभी जी ना अपने दादाजी का जिक्र कर रही थी, उनकी कहानी बड़ी मर्म स्पर्शी थी। आई जस्ट गॉट कैरिड अवे, यू नो। नहीं तो तुम्हारा कहने को क्या मतलब है कि इतनी ज्यादा हती, इतनी ज्यादा मर्म स्पर्शी हती कि तुम्हारे पिछवाड़े को बल्लम घुस गया सारे, तुम्हें पता ना चले। विभू, फॉर वंस तुम हप्पू सिंह जी को अंगूरी जी के घर पर ले जाओ, उनके सामने जो क्लैरिटी चाहिए वो क्लैरिटी उनको दिला दो। बिकॉज इन दिस करंट सर्कमस्टांस मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, किसी को भी लग सकता है, डाउट आ सकता है कि तुमने इनकी पिटाई की है। मेरे को सही बोलना है ये हमें शुरू से मतलब सही कह रही, करेक्ट कह रही। चलो तुम साथ चलो ना फिर। यू प्लीज जस्ट गो, सीरियसली। चलें ससुर? चलिए चलो ले आओ फिर एक दो ढैया। अरे उधर इधर है। आओ आओ, जा मैं तो छिलका ही छिलका है। पहले काम तो करके आइए, उसके बाद मेवा खाइए, जाइए। यही आदतें तो आपकी हमें। तुम तो खाओ ही मत इधर। अरे आओ ना तुम यार, केस उलझ रहा है, मूंगफली खा रही। हेलो भाभी जी। भाभी अंगूरी नमस्ते है। हेलो हेलो भरभूति जी, हेलो दारोगा जी। भाभी जी आप जरा साफ साफ इस आदमी को बताइए कि जब इसकी धुलाई हो रही थी, वो इसको सूत रहा था, तो मैं आपसे बात कर रहा था। आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू, हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे। बताइए इनको। ठीक है, ठहर जाओ ना, तब भी सब बताइए। भाभी अंगूरी, अगर आप स्वयं हमें कहोगी ना कि जो आदमी बगलोली कर रहा हो, तब तो हम जाको बाइज्जत बरी कर देंगे। प्लीज भाभी जी ठहर बोलिए जाओ ना, ठहर जाओ ना, घुसे जा रही, आदमी को सोचने दो ना। नहीं बेटा अंगूरी, इनकी बातों में ना आना। ये साजिश है इन अंग्रेजों की हम हिंदुस्तानियों के खिलाफ। ये हमें मारने आए हैं बेटा। ये जनरल लारा है और ये अंग्रेज ऑफिसर, अंग्रेज पुलिस वाला डेविड हूपर है बेटा, जिसने हमारे साथी श्रीकांत को मारा है बेटा। श्रीकांत को मारा है इसने।
Hello, Mr. David Hooper. How are you doing? All well, ससुर. You tell me, चुनाव का चलो है गो? फिलहाल तो हम क्रांतिकारियों को अपना जूता के नीचे रौंद रहा है. रोंजो रोंजो. और बताओ ससुर, हाउस इज गुलाबिया? गुलाबिया कैसी हैगी? गुलाबिया, तुम हल्को किसान का बीवी के बारे में बात कर रहे हैं? She's good. She is very exotic. How? She's very good dancer. कचीली नचनिया हैगी. नचनिया के साथ साथ वो बहुत अच्छा हॉर्स राइडर भी है. She rides a horse very well. What are you saying? तुम क्या कह रहे होगे? मैं ये कह रहा है कि वो बहुत बढ़िया अच्छा हॉर्स राइडर है. मैं उसका घोड़ा के पीछे बैठ के बहुत लंबा सफर पे गए हैं. Oh, I would love to go for a ride with गुलाबिया. हमारा मतलब है हमें भी गुलाबिया के संगे घुमाओ फिराओ और बाकी साथ में गोरे पर बिठाओ. Indian women, Indian औरतें बहुत ब्यूटीफुल होता है. एक काम करता है, इंडियन सारा मेल सारा मर्द को शूट कर देता है और सिर्फ इंडियन वुमेन सिर्फ इंडियन औरतों को, जवान औरतों को जिंदा रखता है. अरे भाभी जी घर पर हैं? तिवारी जी आइए बैठिए ना, बैठिए. कहिए. साही सब ठीक है, दुआ है आपकी. वो क्या है कि हम दरअसल आपसे कुछ बात करने आए थे. हाँ तो कीजिए ना, मैंने कहा आपकी जुबान पे पैर रखा हुआ है. भाभी जी क्या है कि हमारे एक क्लाइंट है, एनआरआई क्लाइंट है, उनके साथ लंदन में हमारी कोई डील चल रही है. तो उसको लेकर हमें आपके थोड़े सहयोग की आवश्यकता थी. वेल फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट कि आप लंदन में बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मैं तो लंदन में ऐसे किसी को नहीं जानती. नहीं वो उस टाइप की हेल्प नहीं चाहिए. नो फिर किस टाइप की हेल्प चाहिए आपको? भाभी देखिए, आप तो अंग्रेजी में काफी खेली खाई हैं. मतलब अंग्रेजी में काफी माहिर है. वेल नो बिग डील तिवारी जी, मुझे अंग्रेजी में डिग्री मिली है, मैंने उसकी पढ़ाई की है. इट्स अ यूजुअल लैंग्वेज इन माय प्रोफेशन. मेरे ग्रूमिंग क्लासेस में इंग्लिश भाषा मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ. जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि आप अंग्रेजी में बहुत माहिर हैं. तो इसीलिए भाभी जी वो क्या होता है, मुझे टेबल पर होते हैं वो कुछ टेबल पर कुछ खाते वक्त दैट्स टेबल मैनर्स. हाँ टेबल मैनर्स. भाभी जी yeah. बस क्या है कि वही सीखना है भाभी जी हमें आपसे. हम ठहरे देसी आदमी, खाते धोते सब हाथ से ही हैं, तो हम क्या जाने ये छुरी और कांटे की भाषा. हाँ दैट्स अ गुड थिंग तिवारी जी कि आप ये सीखना चाहते हैं. एंड इवन अ बेटर पार्ट इज कि हम यही सब चीजें हमारे ग्रूमिंग क्लासेस में सिखाते हैं. इट्स पार्ट ऑफ अ सिलेबस, सो यू शुड एनरोल इन इट. ये तो ठीक है, फिर लेट स्टार्ट, शुरू हो जाइए. तिवारी जी हम खो खो थोड़ी खेल रहे हैं यहाँ पे कि लेट स्टार्ट बोल के मैं शुरू हो जाऊंगी. एनरोल आपको उसमें मतलब एनरोल करना होगा. यू हैव टू. लेकिन हम तो आपके पड़ोसी हैं ना. तिवारी जी आप जानते हैं मेरी बुआ की बेटी आई थी. ऐसे ही सवाल किए उसने मुझसे, फिर मैंने उसे तुरंत एनरोल करा लिया. उसने बकायदा मैंने उससे फीस लिए. एंड शी इज गुड, शी इज डन अ वेरी गुड जॉब. अच्छा तो ठीक है भाभी जी, फिर दे देंगे आपके भी 1500 जो बनेंगे दे देंगे. आई लाइक इट. ये भाई माँ अकेले में किससे बातें कर रही हैं? दादाजी आप भी ना सच्ची. प्रणाम भाई माँ, प्रणाम. हाँ खुश रहिए खुश रहिए. अब हमको काहे प्रणाम कर रहे हैं, दादाजी को कीजिए ना. प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाना जी, प्रणाम. वो नहीं, यहाँ बैठे हैं ना. प्रणाना जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम. अच्छा लड़का है, दिल का अच्छा लड़का है. कह दो हम आशीर्वाद दे रहे हैं. ठीक बा. दादाजी तुमरा बहुत तारीफ कर रहे हैं सक्सेना जी. वो बोल रहे हैं कि दिल का बहुत अच्छा लड़का है और बहुत सारा आशीर्वाद भी दे रहे हैं.
आई लाइक इट। थैंक यू परनाना जी। अच्छा बेटा अंगूरी, अब जो बात हम तुम्हें कहने वाले हैं ध्यान से सुनना बेटा। बेटा तुम्हें विदेशी चीजों का बहिष्कार करना होगा, उनके खिलाफ आंदोलन करना होगा बेटा। ठीक बात दादाजी, ये जागरूकता हम समाज में जरूर फैलाएंगे। सक्सेना जी। जी भाई माँ। वो दादाजी बोल रहे हैं कि अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करना है। अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार? जी हाँ भाई माँ। जी परनाना जी, अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार। पगली, सारी तैयारी हो गई? हाँ लड्डू के भैया, सब कुछ तैयारी हो गया है। भाई देखो, कमिश्नर साहब के साले की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझी पगली? हाँ है। अरे भाई वो लंदन में रहते हैं, हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि उनका लंदन में काफी दबदबा है। जरा सोचो कि लंदन की मेन मार्केट में हमारे कच्चे बनियान की शॉप होगी तो कितना फायदा होगा, करोड़ों में खेलेंगे पगली हम। आइडिया, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। आप बिल्कुल तानसेन ना ही लीजिए, हम कमीशन साहब और उनके बॉदर इन लॉ को बिल्कुल बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। बॉदर इन लॉ नहीं, ब्रदर इन लॉ होता है पगली। सही पकड़े हैं। हेलो एवरीबॉडी। आइए 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 कमिश्नर भाभी जी। हाँ नमस्ते। तशरीफ थैंक यू तिवारी जी, थैंक। वही क्या बात है। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे गरीब खाने में पधारे। मीट माय ब्रदर इन लॉ सनी। खैर लंदन में क्या कारोबार है आपका? ये पूछिए तिवारी जी की लंदन में कौन से बिजनेस में इनका दखल नहीं है। भाभी जी, लंदन में बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इनको पूछे बगैर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करता। यहाँ तक कि वहाँ का मुर्गा भी इनको पूछे बगैर बांग नहीं देता। राइट सनी? ओह जीजी, ऑलवेज राइट मैन। वैसे लंदन में आधी रात को भी आपको कोई भी काम हो, डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। लंदन की रॉयल फैमिली से मेरा बड़ा करीबी रिश्ता है, यू नो। अरे वाह, मतलब रॉयल फैमिली से करीबी संबंध है। वाह क्या बात है। वहाँ की महारानी की जो मौसी है, वो आपकी मित्र है? उनकी सिस्टर जो है, उनका जो डॉगी है, आइडिया, वो डॉगी आपका दोस्त है। That's cute. Not at all, not at all. Actually, उस डॉगी का खाना जिस शॉप से जाता है, सेम शॉप से मेरे डॉगी का भी खाना आता है। I'm so feeling good. अच्छा मतलब कुत्ता संबंध है। ऊपर वाले ने हमें हैंडसम और माचो बॉडी तो दे दी, लेकिन एक नौकरी न लिखी हमारे नसीब में। साला एक नौकरी मेरे नसीब में है, वो भी कंजूस सेठ की जी हुजूरी करने वाली। तो के पास एक नौकरी तो है गई। वो नौकरी थोड़ी ना है सारे, पनौती है। अनलकीस्ट पर्सन। सही कह रही है ये बिल्कुल। भैया वो नौकरी ना पनौती है, वो भोतनी का कंजूस सेठ 6-6 महीने मेरी तनख्वाह ना देता है, ये भी कोई नौकरी है यार? हाँ यार, ये बात भी है। भगवान करे यार हमें है ना कोई ऐसी नौकरी मिल जाए कि बस 2 वक्त की रोटी ना चैन से मिल जाए। अरे रोटी का सूखी सूखी रूखी रूखी ठूसेंगे क्या मुंह में? मटन और चिकन साथ में होना चाहिए सारे। रोगन जोश, मटन करी। है जालिम, है दिल की बात छीन ली यार। अब यार मटन होएगा तो यार फिर एक क्वार्टर मंगाने में कोई हर्ज नहीं है। वो क्या बोलते हो टिल्लू? नतीजे ये निकला गुणा भाग करके भैया कि कम से कम इतनी तनख्वाह हो जिसमें मटन वाला खाना पीना और छमिया तीनों एडजस्ट हो जाए हम तीनों की किस्मत में। क्या कहते हो? बच्चा नौकरी नहीं होगी तो छोकरी कहाँ से मिलेगी सारे? अरे यार, लेकिन यार ये तो बताओ कि भैया हमें इतनी तनख्वाह कौन देगा? अरे 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 मैं दिलवाऊंगा तुम लोगों को हैंडसम तनख्वाह। सक्सेना जी, आप कौन सी फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं? अरे लौंडे, मैंने तो ऑलरेडी फैक्ट्री खोली हुई है जहाँ से हम बड़े बड़े शानदार मॉडल्स बनाते हैं, मार्केट से रॉ मटेरियल उठाते हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों में सप्लाई करते हैं। मतलब सक्सेना जी तुम्हारा ये मतलब है कि तुम हम तीनों को मॉडल बना के कंपनी को बेच दोगे किसी भी? अरे यार, ये बेचने जैसा वाहियात लफ्ज इस्तेमाल ना करें आप। बेचने वाली बात नहीं है। देखिए, हम आपको मॉडल बनाते हैं, उसके बाद जिस भी कंपनी के साथ आपका करार होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो भी पैसे आपको मिलेंगे उसमें से आधे पैसे
मुझे नहीं चाहिए, पूरे तुम ही रख लो। कितने पैसे मिलेंगे? 10,000 पर डे। हरी मोरी मैया। कितने? 10,000। हेलो भरभूति जी। हेलो हेलो। कैसे बा? अभी ये आप गाना गा रही थी कि मार दिया जाए छोड़ दिया जाए। हप्पू सिंह सेम सवाल कर रहा है मुझसे, ये विभूति है, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन इज आस्किंग। दिया, वो तो आपके पीछे ही पड़ गए हैं। जी हाँ, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया। अगर आपने गवाही नहीं दी ना तो मुझे वो जेल में डाल देगा। हाँ तो आप चिंता काहे करते हैं, हम आते हैं ना हप्पू सिंह जी के सामने गवाही देने। हैंड्स अप। हाँ बिल्कुल ऐसी वार्निंग दी उसने यार। मैं घबरा गया यार, उचक के बैठ गया था एकदम ऊपर। भाभी जी तो फिर चलिए ना, गवाही दीजिए ना, प्लीज आइए ना मेरे साथ। अभी ना ही चल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है? हाँ वो कहा है कि लड्डू के भैया को कछु खिलाना है, सुबह से बेचारे कछु खाए ना आए हैं। भाभी जी अगर आपके लड्डू के भैया एक रोज नाश्ता नहीं ठूसेंगे तो मर नहीं जाएंगे। कछु भी बोलते हैं आप। सॉरी भाभी जी, चलिए, आपको पता नहीं है वो हप्पू सिंह मेरे सर के ऊपर यमराज की तरह कानून का गंडासा लेकर खड़ा हुआ है। अगर आपने मुझे अपनी गवाही की ढाल से नहीं बचाया ना, उसी गंडासे से वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। He'll cut me into long small pieces। हाय दिया, ठीक बात चलते हैं। Let's go भाभी जी। एक मिनट। क्या? वो लड्डू के भैया को हमको नहाने का गर्म पानी देना है। भाभी जी अगर एक रोज आप लड्डू के भैया नहीं नहाएंगे तो गंदे नहीं हो जाएंगे, वैसे उनकी कीचड़ की तरह शक्ल है। भाभी जी कम ऑन लेट्स गो, चलिए ना, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। ठीक बात, चलिए। आइए। एक मिनट, उनको कच्चा बनियान ना ही दिए हैं, उनको देना है पहनने। भाभी जी एक रोज बिना कपड़ों के मार्केट में चले जाएंगे तो हंगामा नहीं हो जाएगा, बिकॉज ही डजंट हैव एनीथिंग न्यू और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो तो है। ठीक बात, चलिए। लेट्स गो भाभी जी। एक मिनट। भाभी जी एक सेकंड एक काम करते हैं, काम निपटाइए, 1 घंटे में मिलते हैं, ठीक है भाभी जी? लव यू। क्या बोले? असल आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ठीक बात। बाय। पुलिस, हाँ बुला लेना यार पुलिस को, क्या प्रॉब्लम है, बुला ले पुलिस को भाई। आनंद आ गया पगली, आनंद आ गया। क्या गजब का नाश्ता खिलाया, वाह। अभी तो और भी खाना है लड्डू के भैया, अभी बस ना ही हुआ है। अरे नहीं पगली, और नहीं, बहुत अच्छा नाश्ता कराया हमने, खुराक से भी ज्यादा खा लिया। ये बात का तो हमको सच्ची बहुत ही खुशी हो रहा है कि आप पेट भर के खाए हैं, नहीं तो हमको बहुत ही बाल्टी फील हो रहा था। बाल्टी नहीं गिल्टी होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। सच्ची हमको बहुत बुरा लग रहा था कि हम वो कमीशन साहब के साले को कितना उल्टा सीधा बोल दिए। हाँ नहीं देखो, बुरा तो हमें भी लगा, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो भूला थोड़ी ना कहलाता है। हम तुम्हारी तरफ से कमिश्नर साहब से माफी मांग लेंगे, कह देंगे कि अंगूरी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। हाय दिया, नहीं आप काहे माफी मांगेंगे? गलती तो हम किए हैं ना, तो हमको ही माफी मांगना चाहिए। रहने दो ना तुम, हम कह देंगे, समझा करो। नहीं लड्डू के भैया, हमको बहुत ही बुरा लग रहा है, वो हमको बहुत ही गिलानी फील हो रहा है। गिलानी नहीं गिलानी होता पगली, गिलानी। ऐसे ही पकड़े हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।